Namaste ji, namaste. In this video, we are going to solve board exam question of bill of exchange which was asked in August 2022. ठीक है? So let me share my screen. Okay, pay attention now. Let's see what is given in the question. सबसे पहले पेशेंस के साथ आराम से क्वेश्चन रीड करना और डायग्राम बनाना। डायग्राम बनाने में कंजूसी नहीं करना, आलस नहीं करना। डायग्राम जितना नीट एंड क्लीन बनाओगे अच्छे से तो तुम्हारी एंट्री परफेक्ट होगी, बिना कुछ रट्टा लगाए, बिना मिस्टेक के। ओके, चलो देखो क्या करना है, बहुत ही सिंपल काम है। विद्या एक्सेप्टेड अ बिल फॉर ₹36,000 ड्रॉन बाई संध्या एट 3 months। फिर क्या मतलब है इसका? इसके लिए आपको मेरा पहला वीडियो, इस चैप्टर का पार्ट 1 और 2 देखना, तभी आपको समझ में आएगा ये डायग्राम कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है। उसमें मैंने पूरा डिटेल में स्टोरी बताई है। अभी तो यहाँ पे हम क्वेश्चन के हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन दिया है वैसे डायग्राम बनाएंगे। विद्या बिल एक्सेप्ट कर रही है। एक्सेप्ट करने का मतलब साइन करना। विद्या बिल पे साइन क्यों कर रही है? क्योंकि उसने गुड्स खरीदा था। तो जो बायर है ना, हम लोग उसका नाम इधर लिखते हैं, जैसे डायग्राम बताया था वैसे ही। अगर आपने बायर एंड सेलर का उल्टा पुल्टा कर दिया तो फिर सारा खेल खराब हो जाएगा। ठीक है, जैसे बताया था वैसे ही डायग्राम बनाओ। तो हम लोग सेलर को यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी बायर को यहाँ पे लिखेंगे। बायर कौन है? विद्या। ठीक है। ड्रॉन बाई संध्या बताए। बिल जो ड्रॉ करता है ड्रॉवर, वो सेलर होता है। तो संध्या का नाम पहले लिखना। इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट लाइन में मिस्टेक तो फिर पूरा क्वेश्चन रॉन्ग। और कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। हम सबसे पहले, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, हम सबसे पहले सेलर का नाम लिखते हैं। ठीक है, फिर हम बायर का नाम लिखते हैं डायग्राम में। अब क्वेश्चन पढ़ के जो भी नाम जहाँ पे भी दिया है पढ़ लो, लेकिन डायग्राम में लेफ्ट हैंड साइड पे सेलर का नाम लिखना। बिल एक्सेप्टेड, सर इसने गुड सेल किया होगा ना, उसकी बात नहीं कर रहा है तो ठीक है, तुम भी मत करो। अगर क्वेश्चन में गुड सेल करने की बात नहीं कर रहा है तो तुम डायग्राम में भी मत करो। डायग्राम में जितना बोला है उतना ही करो, क्वेश्चन में जितना बोला है डायग्राम में उतना ही बनाओ। तो बिल एक्सेप्ट करा है तो बिल हमेशा ना इधर से इधर जाता है। ये देखो, बिल एक्सेप्टेड मतलब बिल पे विद्या साइन करेगी और संध्या को देगी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बिल। कितने का बिल है? 36,000 का। तो 36,000 का गुड्स खरीदा होगा। अब उसके बाद संध्या डिस्काउंटेड बिल विद द बैंक फॉर ₹34,800। डिस्काउंट का मतलब कि संध्या बिल को लेकर कहाँ जा रही है? बैंक में। तो यहाँ पे बैंक है, बिल जाएगा बैंक में, लेकिन बैंक से संध्या कैश लेगी। और ये दोनों ट्रांजेक्शन, ये दोनों चीजें एक साथ हो रही है, एक ही ट्रांजेक्शन में। एक ही ट्रांजेक्शन में बिल चला गया बैंक में और बैंक से आ गया कैश। बिल तो था 36,000 का, लेकिन बैंक ने कैश कितना दिया? 34,800। कितने पैसे नहीं मिले बैंक से? तो सर पैसे कितने नहीं मिले? 1,200। 36,000 माइनस 34,800, 1,200 जो पैसे नहीं मिले इसी को बोलते हैं डिस्काउंट। तो ये 1,200 रुपये बैंक भी तो कमाएगा, पूरे पैसे क्यों देगा बिल का? नहीं तो बैंक बोलेगा मेरा क्या फायदा, बायर सेलर तुम लोग लेन देन कर रहे हो, तुम्हारा बिजनेस हो रहा है, तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है, तुम्हारा बिल लेके मैं 3 महीने 4 महीने जितने भी बिल का ड्यूरेशन होगा 3 महीने का मैं वेट करूंगा। तो मैंने जितने का बिल लिया उतना पैसा तुमको दे दूँ तो मेरे को क्या कमाने को मिला? तो वो पूरे पैसे नहीं देगा। ठीक है, तो बैंक बोलेगा 1,200 रुपये कट करके मिलेगा। ठीक है, इसने बिल डिस्काउंट करा लिया। अब इसके बाद क्या हो रहा है? बिफोर ड्यू डेट विद्या अप्रोच संध्या फॉर रिन्यूअल ऑफ। क्या मतलब है इसका? अब ये बैंक के पास बिल पड़ा था, 3 महीने के बाद ड्यू डेट था, विद्या को पेमेंट करना पड़ेगा 3 महीने के बाद बिल का। लेकिन वो 3 महीने का डेट आने से पहले, ड्यू डेट आने से पहले विद्या संध्या को अप्रोच कर रही है, इसके पास जाकर रिक्वेस्ट कर रही है। क्या बोल रही है? कि प्लीज बिल रिन्यू कर दो, जो वो पुराना वाला बिल था ना उसका मैं पेमेंट नहीं कर सकता। इसका मतलब जो बिल बैंक में पड़ा था ना, वो पुराना बिल इसको वापस दे देंगे। कि बिल डिसऑनर हो गया। ड्यू डेट पर पैसा नहीं मिलता है, उसको बोलते हैं डिसऑनर। बिल डिसऑनर हो गया, इसका पैसा आया नहीं। ठीक है, और जब डिसऑनर होता है तो हम इसकी पर्सनल एंट्री कर लेते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करते हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर वाला। चलो, तो इस ट्रांजेक्शन की पर्सनल एंट्री करते हैं। अब इसके बाद क्या होगा?
संध्या एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट विद्या शुड पे 12,000 इमीडिएटली। बोला ठीक है, तुम बिल के पैसे नहीं दे सकती तो, लेकिन अभी तुम्हारे पास जो भी कुछ कैश है इमीडिएटली पे कर दो। तो अब देखो कुछ पैसे आ गए, कैश आ गया। कितना कैश आया? 12,000। ठीक है, ले लो 12,000। और बैलेंस के लिए 36,000 से 12,000 आ गया, अभी बचा 24,000। बोल रहा है बैलेंस के लिए तुम एक फ्रेश बिल एक्सेप्ट करो फॉर द immediately, and for the balance he should accept a new bill for 4 months। अभी बोले 4 महीने का और टाइम दे दो और दूसरा बिल बना दो। ठीक है, दूसरा बिल बनाएंगे, विद्या साइन करेगी और ये बिल संध्या अपने पास रखेगी। न्यू बिल बनेगा 24,000, क्योंकि 36,000 का बिल था, उसमें से 12,000 कैश में मिल गया, पार्ट पेमेंट मिल गया। लेकिन ये जो सेकंड बिल के लिए अलग से 4 महीने मांगे ना, इसके लिए इंटरेस्ट भी लगेगा। तो बोले न्यू बिल अलोंग विथ इंटरेस्ट, उसमें इंटरेस्ट भी ऐड होगा। कितना इंटरेस्ट? 1100। क्वेश्चन में बोला है, अच्छा मैंने 11,000 लिख दिया। 1100, 1100 का इंटरेस्ट लिया। ओके। अब इसके बाद क्या बोल रहा है? दीज अरेंजमेंट्स वर कैरिड थ्रू। अब इन लोग में जो ये अरेंजमेंट हुआ न्यू बिल का, पार्ट पेमेंट का, ये जैसे डिसाइड हुआ वैसे हो गया। तो अब 4 महीने के बाद ये संध्या इसको नया बिल देगी, बिल इधर जाएगा और कैश ले लेगी। लेकिन ये दोनों साथ में होगा, ये अलग अलग था। ये जहाँ पे भी एरो ज्वाइन कर रहा हूँ, ये दोनों एरो का एक ही एंट्री करना होगा। ओके, तो बिल देकर इससे कैश ले लेगी। तो नया बिल कितना था? ये 24,000 प्लस 1100 का। 24,000 1100, 24,000 प्लस 1100 का अमाउंट कितना हो गया? 25,100। इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा ना, कैश आ जाएगा 25,100। ठीक। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ संध्या, सो विद्याज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ संध्या। अच्छा, ये अकाउंट कैसे बनाना है ये मैंने अभी तक सिखाया नहीं, सिखा दूंगा। सिंपल है, पहले हमको जर्नल एंट्री करनी है। किसके बुक में? संध्या की बुक में। संध्या कौन है? ये सेलर। ठीक है, सेलर के बुक में एंट्री करनी है। तो हमको सेलर को ही ध्यान से देखना है, ऑब्जर्व करना है कि सेलर के पास क्या हो रहा है। ठीक है, और सिर्फ आना और जाना ही देखना है। ठीक है, बताया ना पिछले क्वेश्चन में, आएगा तो डेबिट, लिख देता हूँ एक बार फिर से। आएगा तो डेबिट बोलना है, और जाएगा तो क्या बोलोगे? जाएगा तो क्या बोलोगे? क्रेडिट। बस इतना ही रूल अप्लाई करके पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है। चलो देखो फटाफट से, यहाँ पे टॉप में हेडिंग लिखना, जिसके बुक में एंट्री करो ऊपर लिख दो उसको नाम, इन द बुक्स ऑफ संडे, इन द बुक्स ऑफ संडे, संडे की बुक में एंट्री करो। ओके, अब एंट्री लिखना चालू करो। डेट कॉलम होता है, लेकिन डेट नहीं मालूम है, क्वेश्चन में बोला नहीं, तो सीरियल नंबर 1 2 3 ABCD लिख सकते। फर्स्ट एंट्री। अब जैसे जैसे डायग्राम बनाया है, एरो देखकर बात करना है। संध्या को देखना है और बताना है कि इसकी तरफ कुछ आ रहा है कि जा रहा है। तो सबसे पहले बिल आ रहा है, तो जो आ रहा है डेबिट, और संध्या सेलर है तो सेलर हमेशा बिल्स रिसीवेबल ही बोलेगा, चाहे वो बिल आए या जाए। फर्स्ट एंट्री, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। टू, कुछ जा रहा है क्या? नहीं, खाली बिल आया। कुछ जा नहीं रहा है तो सामने वाले का नाम, सामने कौन है? विद्या। विद्या। ओके, अमाउंट कितना? 36। डेबिट का अमाउंट 30, क्रेडिट का अमाउंट 30। नरेशन भी लिखना होता है, हाँ ब्रैकेट में बीइंग बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड, बिल्स रिसीवेबल रिसीव हुआ है। ओके, या बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय विद्या, अलग अलग तरीके हैं, कैसे भी लिख सकते हो, बट मैं बोल रहा हूँ नरेशन के पीछे ज्यादा भागने का नहीं। शॉर्ट में छोटा सा सिंपल सा बीइंग, और एरो देख के ही पता चल जाएगा, या तुमने जब ये डायग्राम बनाया तभी तुमको पता चल गया होगा कि ये एंट्री हम लोग किस चीज का कर रहे हैं। ये बिल इसने दिया है इसको। ओके, नेक्स्ट, एक ये वाला एंट्री हो गया। अब हम लोग ये वाली एंट्री करेंगे, ये वाली एंट्री।
यहाँ पे भी इसमें एरो एक इधर जा रहा है और एक इधर आ रहा है, लेकिन ये दोनों साथ में हो रहा है, ज्वाइन किया है इसको, ठीक है। तो दोनों की बात करेंगे। क्या आ रहा है? कैश। कैश डेबिट। और क्या जा रहा है? बिल। बिल। तभी से बिल वो डिस्काउंट के लिए। अब डिस्काउंट डेबिट में लिखना है कि क्रेडिट, कुछ रटना नहीं है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ट्रिक बताया था। कैश और डिस्काउंट दोस्त है, याद है? पिछले वीडियो में बोला था, जिधर कैश जाएगा डिस्काउंट में। कैश डेबिट में तो डिस्काउंट है, कैश क्रेडिट में तो डिस्काउंट में क्रेडिट। अभी कैश डेबिट में डिस्काउंट। डिस्काउंट रटना नहीं है कुछ। कितने पैसे आ गए? 4,000। 1200। और बिल का अमाउंट सर, नरेशन इसका बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। खाली इतना लिखा ना, बीइंग बिल डिस्काउंटेड, तो भी परफेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये हो गया, ये हो गया। अब ये वाला बिल डिसऑनर्ड हो गया। और बिल डिसऑनर्ड हो गया तो हमें इसकी पर्सनल एंट्री करनी है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। कौन बिल रिसीव कर रहा है? बायर विद्या। और बिल किसके पास था? बैंक के पास। तो बैंक गिवर है, विद्या रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर विद्या। विद्या टू बैंक। खत्म। कितने का बिल? पूरा अमाउंट लिखने का बिल 36,000। बीइंग बिल डिसऑनर्ड, नरेशन में क्या लिखोगे? नेक्स्ट। अब ये वाला कैश आ रहा है, इसकी एंट्री करेंगे। किसके बुक में कर रहा है? संध्या। तो संध्या को देखकर बताना है कि इसके पास आ रहा है कि जा रहा है। आ रहा है, कैश आया। कैश अकाउंट डेबिट। कैश डेबिट। कितना कैश है? लिख देते हैं। कुछ जा रहा है? नहीं। तो फिर हम सामने वाले को टू विद्या 12,000। नरेशन क्या लिखा? बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, बीइंग कैश रिसीव्ड। नरेशन कैसे भी चलेगा, ठीक है, बट बीइंग लिखते हैं। नेक्स्ट। इसकी कर ली हमने एंट्री। अब आएगा ये। अब देखो, बिल आ रहा है। हाँ, बिल आ रहा है, तो लिखो। क्या लिखो? बिल से रिसीव। हाँ सर, सेलर की बुक में हर बार बिल से रिसीव। बिल से रिसीव डेबिट। अच्छा, बीच में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आ जाता है ना, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, उसके लिए एक लाइन छोड़ दो बीच में। बिल आया, सामने वाले का नाम सुनो, विद्या। अब देखो, इंटरेस्ट है ना। मैंने डिस्काउंट के बारे में क्या बोला था? डिस्काउंट और कैश दोस्त है, मतलब कैश जिधर जाएगा डिस्काउंट भी उधर जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट है ना, वो दुश्मन है, एनिमी है, अपोजिट, उल्टा चलता है। ठीक है, जैसे दुश्मन तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा रहेगा, अपोजिट खड़ा रहेगा। तो ये जो बिल है, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। हाँ, अभी अमाउंट लिखना है। तो सबसे पहले क्या करो ना, इंटरेस्ट का amount। 1,100 रुपये इंटरेस्ट का था। बिल कितने का था? 30,000। अब ये दोनों ऐड करके, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों का अमाउंट इक्वल है, बिल 24,000 हो गया। ठीक है, नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग फ्रेश बिल रिसीव्ड। एक्सेप्ट तो विद्या कर ली, संध्या तो रिसीव कर ली। ओके, ये वाला भी हो गया। अब ये लास्ट वाला। लास्ट वाला देखना जरा, मैं ध्यान से इसको ज्वाइन करके रखा है, बिल जा रहा है और उसके सामने पैसा आ भी रहा है, ये दोनों साथ में हो रहा है। कंट्री। क्या लिखेंगे इधर? पैसा आ रहा है ना, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल। ओके। कितना अमाउंट? कितना amount? ये कैश रिसीव हुआ 25,000। 25,000।
डन। आई बात समझ में? बोलो। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना और कमेंट में लिखना और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।